अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? और सुनाएं, ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया है। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होगा, सब अच्छा ही होगा। अभी सोचा आपसे बातचीत कर ली जाए, थोड़ा सा यूट्यूब पे एक वीडियो क्यों ना बना ली जाए, क्योंकि अभी आज मुझे एक खबर पढ़ने को मिली। अभी खबर यह है कि ओमान एयर ने जो अभी अपनी फ्लाइट्स है ना सियालकोट के लिए शुरू कर दी हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। सियालकोट का सुन के तो मुझे भी खुशी हुई है। बड़ी ही दिनों से ये ख्वाहिश थी कि कब सियालकोट में ओमान एयर शुरू होगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी दुख भरी खबर भी है उनके लिए, जो मेरे प्यारे भाई पाकिस्तानी भाई इस्लामाबाद जाते हैं या लाहौर जाते हैं। अब ओमान एयर उधर नहीं जाएगी। ओमान एयर ने अपना उधर का रूट बंद कर दिया है और सियालकोट शुरू कर दिया है। अब सब सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों, क्या हो गया? सिंपल सी वजह जी, फाइनेंशियल इशू। वो देख रहे थे कि उनको लाहौर में और इस्लामाबाद में उतने पैसेंजर्स नहीं मिल रहे और उनका लॉस हो रहा था। जबकि सियालकोट के क्या बात है जी, सियालकोटियों की सियालकोट तो छा गए हैं जी। सियालकोट उन्होंने देखा जी, सियालकोट ज्यादा भर गया ओमान में, तो उसके लोग ज्यादा उधर फ्लाइट जा रही हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है, डिमांड्स, तो इसलिए उन्होंने अभी सियालकोट शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह भी है ना कि सियालकोट मिड में है। वो गुजरात वालों को बड़ा ही इजी लगता है, 45 मिनट्स में, 40 मिनट्स में। गुजरांवाला 15 मिनट में, 20 मिनट में। वो ज्यादातर लोग है भी इन्हीं एरिया के, यही जो एरिया है ना, इसके जो विलेजेस हैं, गुजरांवाला, गुजरात सिटी के लोग, ये ज्यादा बसते हैं ओमान में। तो अब ये वजह है। इस्लामाबाद के कम लोग हैं और लाहौर के भी हैं, लेकिन बहुत ही कम हैं। तो ये वजह है। तो इसलिए अभी हमारे लाहौर इस्लामाबाद वाले भाई दुखी होंगे। तो कोई बात नहीं सर, आपने दुखी नहीं होना। यकीनन कुछ अरसा के बाद, कुछ टाइम के बाद ये जब देखेंगे सियालकोट में भी लॉस होने लग पड़ा है, तो ओमान एयर यकीनन रिवाइज करेगी अपना रूट और फिर लाहौर और इस्लामाबाद भी शुरू करेगी। लेकिन क्या मसला है, जब गुजरांवाला लाहौर से आ सकते हैं अपने घर वापस गुजरात या सियालकोट, तो लाहौर वाले सियालकोट से क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना। कितना 2 घंटे का रास्ता है, अगर रोड ठीक होगा तो भी। अभी तो मोटरवे भी है, तो 1 घंटा आपको विद इन लाहौर भी आने, एयरपोर्ट से घर जाने में 1 घंटा लग जाता है। तो इसलिए परेशान नहीं हो जाइए, ठीक है। और इस्लामाबाद वालों के लिए है परेशानी की बात, क्योंकि इस्लामाबाद बहुत दूर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लाहौर से इस्लामाबाद आपको 5.5 घंटे तकरीबन लगते हैं। और अगर आप सियालकोट से जाएंगे तो आप रोड देख लें, जीटी रोड, मोटरवे भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको 4 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, इससे कम नहीं लगेंगे। तो सोचा एक अच्छी खबर देखी है ये, तो चले आपसे मुखातिब भी हुआ जाए और आपको अच्छी न्यूज़ भी बताई जाए अभी जो आजकल चल रहा है ओमान में। तो ये थी ओमान एयर के हवाला से न्यूज़। अभी दूसरी न्यूज़ भी है मेरे पास, वो है न्यूज़ जनाब, जो मैंने दूसरी न्यूज़ पढ़ी उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी नहीं मैं करना चाहता। एक न्यूज़ के लिए एक वीडियो। और दूसरी न्यूज़ भी है जो ओमान में अभी जो मेडिकल होता था न्यू वीज़ा के लिए, और उसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है उसका, तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोसेस बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। सियालकोट वालों खुश हो जाओ, लाहौर इस्लामाबाद वाले उदास नहीं हो जाओ। आपकी तरफ तो माशाल्लाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पूरी दुनिया से फ्लाइट्स आती हैं। एयर अरेबिया आती है, गल्फ एयर आती है, एमिरेट्स आती है। तो आप चले जाएं, वाया चले जाएं, कोई बात नहीं। 1-1.5 घंटा दूसरा कंट्री भी इंजॉय करते जाएं, ठीक है। तो उधर तो दुनिया से सियालकोट में गिनी चुनी फ्लाइट्स आती हैं, तो उनमें ये ओमान एयर का एडिशन एक बहुत ही खुशाइन और अच्छा है। चलिए पाकिस्तान वालों, ये आपके लिए वीडियो थी। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां रहिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।